वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कलर कीवर्ड्स की। तो कुछ कलर कीवर्ड्स हैं जैसे कि ट्रांसपेरेंट, करेंट कलर एंड इनहेरिट कीवर्ड्स। तो इनका काम क्या होता है? तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट कीवर्ड को देख लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंट कीवर्ड जो होता है उसका काम होता है कलर को ट्रांसपेरेंट बनाना। तो ये जस्ट सिमिलर है RGBA और उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं चारों जीरो आप कर दीजिए, तो इसी के सिमिलर ये माना जाता है ट्रांसपेरेंट कीवर्ड को। तो जैसे हम लोग कोई बैकग्राउंड लगाते हैं, ये बैकग्राउंड इमेज है और उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर है। तो बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए होता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि दिस इज़ ऑफन यूज टू मेक अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर फॉर एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के लिए अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड बनाना है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है कुछ इस तरीके से। जैसे कि एक तो आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ी इमेज, बैकग्राउंड इमेज जो लगी हुई है बॉडी में लगी हुई है, ये वाली इमेज। और उसके बाद जो div है उसके अंदर जो एक क्लास है ex1। तो ऐसा div जिसका क्लास ex1 है उसमें ये CSS अप्लाई हुई है। तो इसमें बैकग्राउंड कलर में इसने क्या रखा है? लाइट ग्रीन रखा। तो ये वाला आपको दिख रहा है, ये सब नीचे लिखे हुए यहाँ पर, ठीक है। और उसी तरीके से दूसरा वाला जो div है ex2 वाला, ex2 क्लास वाला, उसमें बैकग्राउंड कलर आपने ट्रांसपेरेंट कर रखा है। तो आपको इस तरीके से दिख रहा है, यानी लिखा हुआ आपको दिख रहा है। इस ex2 क्लास वाले जो div है इसमें जो लिखा हुआ है ये आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक तो आपने इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट कर दिया है, ठीक है। तो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो इसका दिख रहा है और इसका जो कलर है ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इसलिए आपको क्लियर ये दिख रहा है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है इसने ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो इसमें तो कोई नई चीज़ है नहीं, बस वही चीज़ है जो हम लोग इससे पहले पढ़ते आ रहे थे। जो हम लोग ये जो RGBA कलर था उसमें अल्फ़ा चैनल का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस तरीके से भी आप ट्रांसपेरेंट वैल्यू रख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से रखिए ट्रांसपेरेंट कीवर्ड के रूप में, दोनों का काम एक ही होता है। उसके बाद एक करंट कलर कीवर्ड का काम क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी HTML एलिमेंट के ऊपर आपने कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और उसमें आपने कोई वैल्यू डाल रखी है, ठीक है। तो उसके बाद उसी कलर को आप किसी दूसरे HTML एलिमेंट पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं करंट कलर कीवर्ड की मदद से। हम लोग इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो देखिए div ID सेलेक्टर है, तो ये आपका div है और इसी के ऊपर इसके टेक्स्ट कलर को ब्लू किया गया है और उसके बाद बॉर्डर लगाया गया 10 पिक्सल सॉलिड और ये करंट कलर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आपने जो div एलिमेंट के ऊपर जो टेक्स्ट का कलर रखा है ब्लू, उसी कलर को ये बॉर्डर पर भी लगाना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर इसने करेंट कलर लिखा है। तो इस करेंट कलर में कौन सी वैल्यू आ जाएगी? यही ब्लू वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आप चाहें यहाँ पर करेंट कलर लिखिए या फिर यहाँ पर यही वाली जो वैल्यू है ब्लू लिख दीजिए, दोनों का काम एक ही होगा। तो इस कलर को ना लिख कर हम लोग इसके लिए करेंट कलर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर करेंट कलर आ जाता है। और बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो कलर की वैल्यू ही करंट कलर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी। बाकी सारी चीज़ें इसमें सब सेम है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे बॉडी में जो टेक्स्ट होगा उसका क्या कलर होगा, पर्पल है तो वही ये करंट कलर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बैकग्राउंड कलर के रूप में इसी वैल्यू को इस्तेमाल करना चाहता है, तो इसने यहाँ पर करंट कलर लिख दिया। सिंपली आप यहाँ पर पर्पल भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग करंट कलर वैल्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक वेरिएबल की तरह होता है जो कि करंट कलर की वैल्यू को होल्ड करता है। तो इसकी जो वैल्यू है उसी को ये होल्ड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर पर्पल आ जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर डिव सेलेक्टर से संबंधित जो एलिमेंट है उसमें बैकग्राउंड कलर आपका पर्पल हो जाएगा। और सेम इसमें भी है, इसी टाइप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉर्डर के लिए भी और बाकी साइडों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है इनहेरिट कीवर्ड। तो इनहेरिट कीवर्ड का मतलब होता है कि जो पेरेंट एलिमेंट होता है उसमें आता है इनहेरिट कीवर्ड। इनहेरिट कीवर्ड का मतलब होता है कि पेरेंट एलिमेंट के ऊपर जो आपने CSS प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है उसी को आप चिल्ड्रन एलिमेंट के ऊपर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इनहेरिट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, तो div एलिमेंट सेलेक्टर बता रहा है कि किसी div एलिमेंट पे आपने बॉर्डर लगाया है ये वाला, और उसी के अंदर एक चिल्ड्रन एलिमेंट है स्पैन, उसके ऊपर भी आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं सेम टाइप का, यानी कि जो पेरेंट के ऊपर बॉर्डर लगाया गया उसी को आप चिल्ड्रन के ऊपर भी लगाना चाहते हैं। आप यहाँ पर इनहेरिट कीवर्ड लिख देते हैं। इससे क्या होता है, ये वाली वैल्यू कॉपी होकर यहाँ पर भी आ जाती है, ठीक है। तो दोनों का जो बॉर्डर है यानी चिल्ड्रन एलिमेंट
और पेरेंट एलिमेंट और चिल्ड्रन एलिमेंट दोनों का बॉर्डर सेम हो जाए। इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर div एलिमेंट सिलेक्टर से संबंधित जो एलिमेंट है वो ये है, और इसी के अंदर एक स्पैन एलिमेंट है चिल्ड्रन के रूप में, इसी का चिल्ड्रन है इस div का। उसी तरीके से एक दूसरा div भी है और इसके अंदर भी एक स्पैन एलिमेंट चिल्ड्रन के रूप में। तो ये जो वैल्यूज हैं div, ये अप्लाई होंगे आपके इस div पर, इस div पर अप्लाई होगी। और इसका बॉर्डर कैसा हो जाएगा, आपको रेड दिख रहा है, ठीक है, रेड दिख रहा है इस div के लिए। और इसके अंदर जो स्पैन एलिमेंट है ये चिल्ड्रन के रूप में है, तो इसका बॉर्डर कैसा हो जाएगा, इनहेरिट लिखा है, तो यानी कि जो बॉर्डर इसके पेरेंट का था यानी इस div का था, वही बॉर्डर जो है इस स्पैन एलिमेंट का भी हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है इनहेरिट। इसका भी बॉर्डर आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये भी बॉर्डर रेड टाइप का है। उसी तरीके से दूसरा वाला div है, इसमें CSS अप्लाई की गई है इनलाइन स्टाइल से। तो इनलाइन स्टाइल का मतलब है कि यहाँ पर जो div है इसमें इनलाइन तरीके से की गई है, तो ये वाली जो CSS है, ये वाली इंटरनल तरीके से CSS अप्लाई की गई है इसको, और इसके अंदर ही एक इनलाइन स्टाइल में भी CSS दी गई है। तो रैंक जो होती है इनलाइन स्टाइल की ज़्यादा होती है, इसलिए इस सेकेंड वाले div के लिए ये वाली CSS नहीं मानी जाएगी, ठीक है, ये CSS नहीं मानी जाएगी, बल्कि ये वाली CSS मानी जाएगी, इनलाइन वाली, ये वाली इनलाइन वाली, ठीक है। तो बॉर्डर इसका इस div का क्या हो जाएगा, 2 पिक्सल डॉटेड ऑन ब्लू कलर का हो जाएगा इस div के लिए। और इसके अंदर जो चिल्ड्रन है इसके लिए CSS यहाँ पर है, तो हमें इसी CSS को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें इसने क्या दे रखा है, स्पैन वाले एलिमेंट में बॉर्डर क्या होगा, इनहेरिट होगा, यानी कि इस div में कौन सा बॉर्डर है, 2 पिक्सल डॉटेड और ब्लू टाइप का, तो यही जो है बॉर्डर इस स्पैन एलिमेंट में भी लग जाएगा। कैसे लगेगा, इसके जरिए लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर इनहेरिट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको डॉटेड और इनहेरिट ब्लू टाइप का बॉर्डर इस वाले div के अंदर ये छोटा वाला स्पैन एलिमेंट है उसका दिख रहा है। इस तरीके से ये काम करता है।